गतिशीलता में अवरोध के लिए संस्था क्षमा चाहती है। एक बार फिर आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ। आज हम 11वें बिंदु की चर्चा करेंगे, कैसे नोट्स बनाएं। ये अहम मुद्दा है इस परीक्षा का। एटलीस्ट सामान्य विद्यार्थी तो इसी को फॉलो करें। मैं पहले कह चुका हूं कि अपवाद स्वरूप विद्यार्थियों को, एक्सेप्शनल कैंडिडेट को मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। वो खुद में मानक हैं, वो खुद सोच सकते हैं। हाँ, ऐसे कुछ ही परसेंट होते हैं। तो लगभग 98% लोग, 95% लोग इसी को फलसफा माने, इसी को माने। तो नोट्स आपको बनानी पड़ेगी। यहां पे एक एग्जाम्पल दे दें। मेरे एक सीनियर हैं मिस्टर मनोज सिंह, कंजर्वेटर या असिस्टेंट कंजर्वेटर हैं फॉरेस्ट में, गुजरात कैडर में। उन्होंने कभी नोट्स बनाया ही नहीं, वो सब उनको रटा रहता था। किंतु वो एक्सेप्शनल विद्यार्थी थे। यदि ऐसे आप नहीं हैं तो नोट्स बनाना पड़ेगा। एक बात और, यहां सिलेक्टेड टॉपिक की नोट्स नहीं चलेगी, सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं चलेंगे। ये हिंदुस्तान की अद्भुत और प्रतिष्ठित सेवा है, विलक्षण सेवा है। तो यहां पे नोट्स पूरे पाठ्यक्रम का बनाना पड़ेगा, आद्योपांत। अगर हम इतिहास की बात करें तो 2800 से पहले प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति पासन जो भी हो, 1965 तक का लगातार सब नोट्स बनाना पड़ेगा। किसी भी विषय में आप ले लें, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो कुल की कुल नोट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुल की कुल नोट्स, आधा अधूरा नहीं। इसमें वक्त लगेगा और हम आपको बता ही चुके हैं 2-3 साल तो देना ही पड़ेगा। तो मीना टू से नोट्स पूरे पाठ्यक्रम का बनेगा। और यह बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तस्दीक कर चुका हूं कि तैयारी प्री मेंस इंटरव्यू की एक साथ होगी, अलग अलग नहीं। कई कारणों से यह बेवकूफ़ी भरी पद्धति है, समय ज़्यादा खर्च होता है, हम कभी स्पष्ट ही नहीं हो पाते कि हम किस लायक हैं। एक बार ठान लें कि हाई स्कूल का मेंस देना है, बस वहाँ पे लघु उत्तरी से प्री का हो जाएगा, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी से मेंस का हो जाएगा, वाइवा ओसी से आपका इंटरव्यू हो जाएगा। फिर चिंता किस बात की, सेलेक्ट तो आप इसमें हो ही रहे हैं। हाँ, नोट्स चाहे आप जीएस का बना रहे हो या ऑप्शनल का बना रहे हो, सरलता वाले सेक्शन, जैसे मान लो आप हिंदी लिटरेचर हैं, सोशियोलॉजी हैं, आपको लगता है कि आप इंडियन वाला पोर्शन आपका ज़्यादा ठीक है तो वहाँ से पढ़ना शुरू कर दें। हिस्ट्री में आपको लगता है कि हमारा मॉडर्न ठीक है तो पहले वहाँ से, कहते हैं बेल बिगिन इज द हाफ डन। हिस्ट्री में आपको लगता है पोएट राइटर्स, आप सेकंड पेपर पहले कर लें। तो अपनी सरलता और सहजता से इस फलसफे को, इस रास्ते को, इस दृष्टिकोण को आप अप्लाई करो। तो नोट्स चाहे जीएस की बनानी हो और चाहे ऑप्शनल की। सामान्य विद्यार्थियों जिनमें से अधिकतम सिलेक्शन होना है, वे नोट्स बनाने की प्रक्रिया 5 चरणों से गुजारें। आमतौर पर होता क्या है कि हमने झा श्रीमाली की किताब उठाई, राम आहूजा की किताब उठाई, एन श्रीनिवास की किताब उठाई और उसी किताब को उतारना शुरू कर दिए। डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य की इतिहास उठाई, उसी को उतारना। इसे नोट्स नहीं कहते हैं। नोट्स वो होती है जो आपकी होती है, वो आपके कई बार की पढ़ाई का निचोड़ होती है, आपके शिक्षकों द्वारा बताई गई बातों का निचोड़ होती है, जो इधर उधर से सीखे हैं सबका निचोड़ होती है। इस नाते नोट्स बनाने की प्रक्रिया 5 चरणों से गुजारें। पहले चरण में आपको क्या करना है, क्या फायदा होगा, इसी तरीके से सब हम बताएंगे। तो पहला चरण है कि विषय को आद्योपांत पढ़ें, ए टू जेड, सिंस बिगिनिंग टू टॉप, आदि से अंत तक। आप शुक्ल जी की किताब पढ़ रहे हो
और आपने भूमिका तो पढ़ी ही नहीं कि उस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, तो आगे समझोगे कैसे भैया? तो लेखक के दृष्टिकोण से लेकर के आगे तक आप बढ़ें। इस तरीके से आप पढ़ाई शुरू करें, टोटल पढ़ लें। एक दो किताबें जो आपने सेट की हैं क्रम से सब पढ़ डालें। तो विषय का एक सेक्शन का 2-1 किताबों से माध्यम से आद्योपांत अध्ययन हो गया, जहाँ एनसीईआरटी की किताबें आधारभूत पुस्तकें हो सकती हैं। और यदि बीए की कोई अच्छी किताब आपने पढ़ी है, ऑप्शनल के लिए एनसीईआरटी चाहे तो ना पढ़ें, हाँ जीए से पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आद्योपांत आप अध्ययन कर लेंगे तो कुछ आपको फायदे दिखेंगे। जैसे आपने पढ़ लिया और कोई आपसे मुखर्जी नगर के चौराहे पे पूछता है, इलाहाबाद में लेबर रोड चौराहे पर मटियारा चौराहे पे कोई पूछता है, कर्नलगंज के तिमुहानी पे पूछता है, कैंप में पूछता है, देहरादून के करणपुर में कोई आपसे पूछा चावला स्वीट हाउस पर कि यार प्रतीत समुत्पाद क्या है, अब आपको तो आए बाएं गोल हो गया। तो पहली बार पढ़ाई का इतना मतलब तो होना चाहिए कि प्रतीत समुत्पाद हमने पढ़ा है और एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ, हमें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह जैनिज्म का प्रत्यय है या बुद्धिज्म का। तो एटलीस्ट घर जाके तो देखोगे तो जैन बुद्ध में तो कहीं मिल ही जाएगा। या मौर्यों के उत्कर्ष के कारण, असफलता के कारण आगे बढ़ते जाएं, मिडल हिस्ट्री आएगी, कोई स्टेटमेंट आएगा कि वह परिस्थितियों का मारा था और उसने ऐसी ही परिस्थितियां क्रिएट की जो उसके विरुद्ध जाती हों। ये किसके बारे में है? एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 1606 आएगा तो लास्ट पेज पे आपको लिखा मिलेगा औरंगजेब के संदर्भ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आई, इसका सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत से क्या मतलब है? तो इतनी चीजें आपको आनी चाहिए, बंग भंग वगैरह थोड़ी मोड़ी चीजें जजिया उजिया कर पहली बार में। अलाउद्दीन खिलजी के रेवेन्यू सिस्टम थोड़ी मोड़ी स्पष्ट होने चाहिए। यह फायदा है पहले चरण का, विषय की मोटा मोटी जानकारी। अभी आपको नोट्स नहीं बनाना है, अब आप सेकंड स्टेप पे पढ़ें। द्वितीय चरण फिर से बढ़िया से पढ़ें। अब की बार जब पढ़ें तो अंडरलाइन करते हुए मुख्य बिंदु, संकल्पनाएं, अवधारणाएं, फैक्ट नोट कर लें। यदि सेकंड स्टेप पे आप यह काम करते हैं तो आपकी तैयारी इतना हो जाएगी कि प्रारंभिक परीक्षा में 75% आप क्लियर हो गया। अलग बात है कि 75% में न पीसीएस की प्री होगी ना आईएएस की प्री होगी, क्योंकि अगर 75% प्री आपकी है, जब 100% तैयारी होती है जो कभी होती नहीं है, तब आप 55-56% तो 75 पर आप 48-46 करेंगे, वहां तो सिलेक्शन होगा नहीं। ऐसे पीसीएस में प्रारंभिक परीक्षा में मेरिट हाई जाती है तो अभी आपको एक स्टेप और अहेड करना पड़ेगा। फिलहाल द्वितीय चरण पे बनाई गई नोट्स, जुहाए गए बिंदु और फैक्ट, संकल्पनाएं और उदाहरणाएं आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए 75% मजबूत कर देंगे। आप तृतीय चरण पे आए, एक बार फिर बढ़िया से पढ़ें। जो संकल्पनाएं, जो अवधारणाएं आपको स्पष्ट न हुई हो, जो टिपिकल फैक्ट्स आपको याद न हो, इन चीजों को करें, करवाएं। वस्तुतः यही वह जगह होती है जहां पे किसी अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। वो अपना कोई हो सकता है, अच्छी संस्था हो सकती है, अच्छा शिक्षक हो सकता है, जो कोई भी हो। तो व्हाट आई मीन टू से कि आप यहां पे चीजें उससे पूछें, समझें, बताएं, कोचिंग करें। तो अगर थर्ड स्टेप पे पढ़ने के बाद फिर आप बिंदुओं को नोट कर लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी 85% हो जाएगी। मस्त रहें, इसी में सिलेक्शन भी हो जाएगा। 100% कुछ नहीं होता।
हमारे एक सीनियर थे अजय वर्मा जी, MS कर रहे थे, तब मेरा परिचय उनसे हुआ था। तो PMT के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि तुम लोगों की यही समस्या कि तुम चाहते हो कि 100% पढ़ लें। अरे वही MP कौशिक की किताब, रमेश गुप्ता की किताब बढ़िया से पढ़ लो, जिसमें कोविड वगैरह का भी बहुत पहले से चर्चा है, उसी से PMT पास कर लोगे। तुम तो 15% के चक्कर पड़ जाते हो, वो कभी आने ही नहीं है। और ऐसा शिक्षक जो आए बाएं साएं पढ़ाए, जिससे आप कंफ्यूज बने रहें, उससे तो दूर ही रहें। इस संदर्भ में फरोबियों से भी दूरी बनाए रखें, क्योंकि वो तो खुद दिग्भ्रमित रहते हैं और आपको भी दिग्भ्रमित करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी तीसरे चरण तक आते आते पूरी हो चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे। अब आप चौथे चरण की ओर चलें। चौथे चरण में आप पूरे सिलेबस की एक तरफ से नोट्स बनाएं, वो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे GS की पॉलिटी और इकोनॉमी, एक तरफ से। संसाधनों का जो भारत में आर्थिक विकास, आगे निवेश मॉडल तक इकोनॉमी में, भारत की सांस्कृतिक विरासत से लेकर विश्व इतिहास तक इतिहास में कोई भी चैप्टर हो, पूरा नोट्स बनाएं जो आपको सिलेबस मिला हुआ UPSC के द्वारा। हमारे डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट सिलेबस उपलब्ध है। तो अब आप एक तरफ से जब आप पूरी नोट्स बनाएं और संभव कि किसी अच्छे से चेक करा लें। ऑप्शनल के लिए विद्यार्थी किसी न किसी शिक्षक के संपर्क में जरूर रहें, वो आपको हेल्प करेगा। थोड़ी उसकी आपको सेवा करनी पड़ेगी अगर पुरानी पद्धति का होगा, जैसे उसकी गैस वैस भरवा देनी पड़ेगी, सब्जी उब्जी तो ला दीजिएगा, कौन सा, अभी तो आप विद्यार्थी हैं। वो आपसे पैसा नहीं लेगा। DU का प्रोफेसर, AU का प्रोफेसर आपसे पैसा नहीं लेगा। हाँ, थोड़ी बेगारी, तो विद्यार्थी हैं तो बेगारी थोड़ी कर लीजिए, क्या बुराई है। अब आप जब पूरी नोट्स बन जाएगी, चेक चुक हो जाएगी, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी की ओर अग्रसर हैं। 5th स्टेप, 5वां चरण, एन अल्टीमेट। आप देखो कि वे चैप्टर जिनकी नोट्स आपने बनाई है किसी को भी आप ले लो। चलो इकोनॉमी का निवेश मॉडल ले लेते हैं, या भारतीय संविधान का विश्व के अन्य संविधानों से तुलना ले लेते हैं। इंडियन कोई भी टॉपिक ले लो, या हिस्ट्री ही ले लो, 2800 ईसा पूर्व से पहले, तो नोट्स तो बनी है। अब आप देखो कि इसमें पूर्ववर्ती परीक्षाओं में कौन कौन से रेज क्वेश्चन हुए हैं, प्री के मेन के इंटरव्यू के। तो आप देखें कि प्री मेंस इंटरव्यू के कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अब तक आपका स्टैंडर्ड इस लेवल का बन गया होगा कि आप खुद से प्रश्न रेज कर पाने की स्थिति में आ गए हो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको तो करें ही, साथ साथ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का क्वेश्चन बैंक आता है उसका करें, या कहीं से आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, उनको करें। और अल्टीमेट अवस्था ये होगी कि आप खुद से क्वेश्चन रेज करें और आंसर बनाएं। मुख्य परीक्षा की तैयारी पूरी हुई, लाभ यह है सिलेक्शन कुछ क्षणों कुछ दिनों की बात है। धौलपुर हाउस नजदीक आ रहा, 10 मीटर की दूरी पे। इस तरीके से नोट्स बनाएं, आपका एक आदर्श और परफेक्ट नोट होगी जो आपको सिविल सेवा परीक्षा पास करा देगी निसंदेह। 2-3 साल की मेहनत, 7 पीढ़ियों का सुधार, वैयक्तिक स्तर पर आपका, अब सामाजिक स्तर पर देश और विश्व का। अगर इतने बड़े उद्देश्य 2-3 वर्ष की मेहनत पर पूरे किए जा सकते हों तो करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। खास तौर पर अगर आप उसके सुयोग्य हों तब तो करना ही चाहिए। जैसे हमसे कभी कभी पूछते हैं लोग, त्रिपाठी जी तुम अकेले आदमी हो, इतना क्यों दौड़ भाग करते रहते हो, क्या जरूरत है। तो मेरा बड़ा सहज प्रश्न होता, तो मैं करूं क्या। इस उम्र में उसे खेती भी नहीं होगी कि जरा जाऊं गांव में खेती कराना शुरू कर। जो मुझे आता है, जिसमें मेरी रुचि है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, वही तो मैं करूंगा। तो अगर आपका रुचि और इंटरेस्ट इसमें है तो इसे करें।
काम का आनंद मिलेगा, और ऐसा जो अवर्णनीय होगा। चलें कुछ और बातें बताते हैं इम्पॉर्टेंट सुझाव के रूप में। मेरे विचार से आप नोट्स पेज पर बनाएं और फाइल में सजा के रखते चले जाएं। उसका फायदा ये होगा कि बीच में पीछे से मान लो मूल नोट्स में कुछ चीज आपको जोड़ना पड़ा, घटाना पड़ा, तो उस पेज को निकाल के वहीं दूसरा पेज अनिवार्य रूप से 43 से ही संबद्ध कुछ मैटर, तो 43 ये करके आप जोड़ सकते हैं, प्लस करके जोड़ सकते हैं। पेज पे A4 साइज वाले जेके बांड पर नोट्स बनाएं, कंजूसी न करें कि 4 महीने में आपका कागज पीला पड़ जाए और ISPC से एक प्रश्न पूछा जाए कि कागज पीला क्यों होता, उसमें कौन सा एसिड बन जाता है। तो अच्छे पेज पे नोट्स बनाएं, फाइल में सजाते जाएं। इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाएं, 200 शब्द के, 100 शब्द के, 50 शब्द के, उनके भी पीछे जगह छोड़े रहें, ताकि अतिरिक्त अपडेट जो विभिन्न स्रोतों से आपको मिले, योजना से, कुरुक्षेत्र से, इंडिया से, इंडिया ईयर बुक, वेबसाइट से, सरकारी यूट्यूब से, इधर से उधर से, जिसे पीछे समअप की जा सके। आपके हाथ में एक आदर्श नोट होगी, वो नोट्स आपको वाइस बना देगी। यही तो आपका उद्देश्य भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जो दैनिक समय सारणी का, दैनिक सत्र का दिन वाला समय है 10 से 6, इसको आपको खास उपयोग करना है। पेपर, मैगजीन, सामान्य व्यवहार, लोक और लोकोचार, दुनियादारी, समाज, तार्किकता, निर्णयन, मैथ, गणित, निबंध, मनन चिंतन करते रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें। बोल्डली कहूँगा, स्टडी गोज विद स्टडी। अंग्रेजी हो सकता है उतनी समुन्नत ना हो, पढ़ाई के साथ केवल एक काम होता, पढ़ाई बस। कोई भी दूसरा काम नहीं होगा, और दूसरा काम नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगा तो आप आईएएस नहीं बनेंगे, और अगर आप आईएएस नहीं बनेंगे तो आपकी 7 पीढ़ी सुधरेगी कैसे? देश और समाज घाटे में जरूर रहेगा। देश इस समय घाटे में है। और ध्यान रहे, संसाधन केवल 2 होते हैं, मानवीय और प्राकृतिक। आपको महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन के रूप में उभरना है। हमारे कहने का अर्थ आप समझ गए हो, तो दिन वाले सत्र का खूब बेहतर उपयोग करें, प्री मेन इंटरव्यू के पैटर्न पर तैयारी करें। खत्म हो गया काम, सिलेक्शन हो गया। आगे हम कहेंगे किस रणनीति को फॉलो करते हुए निरंतरता के साथ आगे बढ़ें। एक दिन की रणनीति, 1 वर्ष की रणनीति, विषयों के संबंध में चतुराई से चयन करते हुए अपने को आगे बढ़ाएं। यदि कहीं विषयों के चयन में अभी भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जो रात 2 बजे तक खुला रहता है, सुबह 8 बजे से 9650 28 98 09। आगे 2-3 नंबर हम और आपको बता देंगे, अजय जी का, मजहर जी का, डॉक्टर CB सिंह का, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। बट कोशिश करके आप खुद से समझें, खुद से रेशनल बने। हम उम्मीद करेंगे कि हमसे प्रश्न पूछने की जरूरत आपको सामान्य मुद्दों पे ना पड़े, किसी गहरे और गुर मुद्दे पे हमसे चर्चा करने की जरूरत पड़े। तो इस तरीके से आपको बढ़ना है, एक स्टेप। सफलता आपका इंतजार कर रही है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हलचल में न पड़ें, फौरेबियों से बचें, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, हर वह काम करें जो सही हो, किसी उस काम के नज़दीक न जाएं जो गलत हो। देखें कैसे सुधारते हैं देश को, कैसे व्यापार संतुलन आपके पक्ष में होता है, कैसे आपकी GDP बढ़ती है।
अब मैं ख़ास तौर पे एक बात उन लड़कों के लिए कहना चाहूँगा, ये तो 18 से 25 साल वाले लोगों के लिए, जो सीनियर हो गए हैं, वे भी जो ज़्यादा सीनियर हो गए हैं, यानी कि IAS में 30 के आसपास हैं, PCS में 35 या 35 प्लस हैं। डरिएगा मत। मेरी उम्र मेरे चेहरे से झलक रही होगी, लाल वाले फोटो से मत आकिएगा। वो जितनी भी हो, मानता मैं 35 ही हूं। आप भी अपने आप को यंग मानो, 21 साल के हो। अतीत से सीख लो, वर्तमान को सुधारो, भविष्य बेहतर हो जाएगा। आप अनुभवी हो, आप चीजों को अच्छे समझ सकते हो। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन गलत वो होता है जो गलतियां सुधारता नहीं है। किसी सुधीजन ने कहा है, एक महत्वपूर्ण तुर्की कहावत है, गलत रास्ते पे जितना भी आगे चले गए हो लौट आइए। ओ राही रुक न जाना कहीं तू हार के। बहुधा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि लड़के लास्ट स्टेज पे जाके सेलेक्ट होते हैं। मेरे स्टूडेंट अभिषेक सिंह भी अल्टीमेट लास्ट टाइम पे हुए थे, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। फिर भी अन्य विद्यार्थी जो संख्या में ज़्यादा हैं, वो जल्दी से जल्दी ये उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जो 10वां वीडियो होगा इंट्रो छोड़कर। तब हम चर्चा करेंगे 12वीं बिंदु की। वो होगा कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न बनाने की कला, कैसे पढ़ करके प्री के क्वेश्चन रेज किए जाएं। इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा, मुद्दे हर कोई इंपॉर्टेंट हैं। आपको हर चीज़ को जहानत के साथ लेना है, ईमानदारी के साथ लेना है, मेहनत के साथ लेना है। सारी चीज़ें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। कल फिर। आज धन्यवाद।